गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इससे पहले हम अध्ययन कर रहे थे पाठ 13 शब्द भंडार का। ठीक है, तो शब्द भंडार के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़े थे पर्यायवाची शब्द। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में विलोम शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम जैसा कि इसका नाम है, विलोम, यानी कि विपरीत अर्थ यहाँ निकलेगा किसी शब्द का, उसको हम विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को बच्चों शुरू करते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हों उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। समझ में आया आपको? जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हों, उल्टा अर्थ जहाँ निकलता हो, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा को आपको याद करना है। अब है आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला जो चित्र है उसमें एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है। दूसरे में एक अमीर को दर्शा रहा है, एक गरीब को दर्शा रहा है। तो मोटा का विलोम शब्द क्या होगा? पतला। अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब। ठीक है, तो उपर्युक्त शब्द मोटा, पतला, गरीब, अमीर एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब दिए गए विलोम शब्दों को समझिए और याद करिए। अब आपकी पुस्तक में कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं, मैं उनको आपको बता रही हूँ। तो बच्चों, आपको ये विलोम शब्द याद करने हैं अच्छे से। अब सबसे पहले दे रखा है आदर। तो आदर का विलोम शब्द क्या होगा? निरादर। आय का क्या होगा? व्यय। आलसी का परिश्रमी। आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। उचित का विलोम शब्द क्या होगा? अनुचित। उत्थान का होगा पतन। कठोर का क्या होगा? कोमल। जीवन का मृत्यु। दयालु का क्या होगा बच्चों? निर्दय, दया करने वाला और जो दया नहीं करता है। धनी का होगा निर्धन। नरक का होगा स्वर्ग, या स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। पवित्र का अपवित्र। फूल का होगा कांटा। मानव का होगा दानव। मौखिक यानी कि मुख से बोलना, तो क्या होगा? लिखित। संक्षेप, विस्तार। सम्मान, अपमान। स्वस्थ, अस्वस्थ। हानि, लाभ। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। आगे कुछ और दे रखे, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? अंत। आयात का होगा निर्यात। आशा, निराशा। ऊंच का होगा नीच। उतार का होगा चढ़ाव। एक का होगा अनेक। चतुर का होगा मूर्ख। झूठ का होगा सच। देव का दानव। धर्म का अधर्म। न्याय का होगा अन्याय, और पाप का होगा पुण्य। मान का होगा अपमान। मान का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? मान का होगा अपमान। मित्र का होगा विलोम शब्द शत्रु। राजा का विलोम शब्द होगा रंक। समीप का विलोम शब्द होगा दूर। स्थायी का विलोम शब्द है अस्थाई, और स्वाधीन का विलोम शब्द है पराधीन, और हार का विलोम शब्द है जीत। तो ये थे कुछ विलोम शब्द जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको याद करना है। अब हम आगे चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। ठीक है ना? हम विस्तार रूप में तो आसानी से कह सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को रखना या कहना क्या कला कहलाता है ये। इससे क्या होता है, भाषा जो होती है सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है, और सरलता से समझ में भी आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है कि कम शब्दों में बात कहना एक कला है, और इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। अब आपके चित्र दे रखे हैं दो। उसमें एक सब्जी बेचने वाला है या फल बेचने वाला है। वहाँ लिखा हुआ है रामू फल बेचने का कार्य करता है। दूसरा, रमेश मरीजों का इलाज करता है। तो यहाँ पर थोड़ा उनको विस्तृत रूप में दे रखा है। ठीक है, तो
हम इनको किस तरीके से कह सकते हैं कम शब्दों में? बच्चों, दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और इन वाक्यों को हम संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं। जैसे ऊपर था रामू फल बेचने का कार्य करता है, तो फल बेचने का कार्य तो विक्रेता हो गया, ठीक है, फल विक्रेता। तो रामू एक फल विक्रेता है। और रमेश मरीजों का इलाज करता है, तो मरीजों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो यहाँ पर हम डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। रमेश एक डॉक्टर है, ठीक है। अब दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को समझिए और याद करनिए। अब आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो एक तरफ वाक्यांश दे रखा है और उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे रखे हैं जो कि आपको बच्चों याद करने हैं, वो भी अच्छे तरीके से। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला है जो कभी बूढ़ा ना हो। ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम क्या कहेंगे? अजर, ठीक है। दूसरा है जो कभी मरता ना हो, जो कभी मरेगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अमर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, या जिसके जैसा, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है, तो अद्वितीय। जिसका कोई ना हो, अनाथ। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा नहीं दे सकते उसको कहते हैं अनुपम। जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। उपकार को मानने वाला हो गया कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो केवल शाक सब्जी खाता हो उसको क्या कहेंगे हम? शाकाहारी। जो ओनली सब्जियां ही खाता है उसको हम शाकाहारी बोलते हैं। भविष्य में होने वाला, भावी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। और कम बोलने वाला कौन होगा? अल्पभाषी। अधिक व्यय करने वाला, ये जो अधिक खर्च करता है उसको कहेंगे अव्ययी। जिस स्त्री का पति मर गया हो उस औरत को हम क्या कहते हैं? विधवा। और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो ऐसे पुरुष को क्या कहा जाता है? विदुर। 100 वर्षों का समय क्या कहते हैं उसको? शताब्दी। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। तपस्या करने वाला, तपस्वी। शरण में आया हुआ, शरणागत। शरण चाहने वाला कौन होता है? शरणार्थी। और परीक्षा देने वाला कौन होता है बच्चों? उसको हम क्या कहते हैं? परीक्षार्थी कहते हैं। अब अगला जो शब्द है, वाक्यांश है, वो क्या है? प्रतिदिन होने वाला। जो प्रतिदिन हो रहा है यानी कि रोज डेली हो रहा है, रोजाना हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार जो चीज़ होगी उसको हम साप्ताहिक बोलेंगे। महीने में एक बार होने वाला, जो महीने में होगा उसको क्या कहेंगे? मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। परीक्षा लेने वाला, परीक्षक। जल में रहने वाला कौन होता है? जलचर, उसको कहते हैं जो जल में रहता है उसको हम जलचर कहते हैं। अब है थल पर रहने वाला, जो थल पे यानी कि जो जमीन पे रहता है उसको कहेंगे हम थलचर। जिसका आचरण अच्छा ना हो, दुराचारी। तो बच्चों ये कुछ वाक्यांश थे जिनके लिए एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर बताया गया था कि वाक्यांश के लिए हम एक शब्द प्रयोग के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आगे है कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। सबसे पहले है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा है किसकी? पर्यायवाची शब्द की। ये समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये भी पता होगा कि जहाँ उल्टा अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जब विपरीत अर्थ निकल रहा है उसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। अब है वाक्यांश को एक ही शब्द में सीमित करने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? वाक्यांश को एक ही शब्द में सीमित करने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो बच्चों
आज हमारा शब्द भंडार का जो पाठ था वह यहीं समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चों एक बार इसको और आप अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं अपने इस पाठ में यहीं विराम देती हूँ इसको। धन्यवाद।